ओके साथियों, तो नेक्स्ट वीडियो भी हमारा बिहारी हिंदी उपभाषा वर्ग पर होगा। इस उपभाषा में 3 प्रमुख बोलियां आती हैं: भोजपुरी, मागही, मैथिली। पिछले वीडियो में हमने राजस्थानी उपभाषा वर्ग को पढ़ा। राजस्थानी उपभाषा वर्ग जो है वो शोर सैनी से निकला है, ठीक है, शोर सैनी अपभ्रंश से निकला है, ये याद रखना है। और यदि हम इसकी बात करें बिहारी वर्ग की, तो मगध प्रदेश कहा जाता था प्राचीन समय में, तो इसको मागधी उपभ्रंश अपभ्रंश जो है कहेंगे, जहाँ से ये बिहारी उपभाषा वर्ग निकला है, ठीक है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। और 3 बोलियां हैं इसकी: भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि भोजपुरी बोली के अर्थ में सर्वप्रथम 1789 ईस्वी में राजा चेत सिंह के सिपाहियों की बोली के लिए हुआ। यानी इसका पहली बार प्रयोग जो है, एक राजा हैं भोजपुर इलाके के, तो वहाँ के सिपाहियों के लिए, उनकी बोली के लिए ये सर्वप्रथम शब्द जो है प्रयोग हुआ था भोजपुरी बोली के लिए। बिहारी हिंदी उपभाषा की सबसे अधिक बोले जाने वाली बोली भोजपुरी मानी जाती है। आगे चलते हैं। बिहारी हिंदी उपवर्ग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली भोजपुरी है। लोक प्रचरण की दृष्टि से यह हिंदी की सबसे बड़ी बोली मानी जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के बाहर मॉरिशस, फिजी आदि देशों में भी लोग बसे हुए हैं भोजपुर इलाके के, तो वहाँ भी ये बोली बोली जाती है। भिखारी ठाकुर, ठीक है, ये एक कवि का नाम है, तो भोजपुरी का शेक्सपियर इनको कहा जाता है। उन्होंने विदेशिया सहित 12 नाटकों की रचना की है। कवि के साथ साथ वो एक नाटककार भी हैं। आगे चलते हैं। मगही। मगही का जो अर्थ है, जो मगही, जब मागधी भी इसको कहा जाता है, तो मगध की भाषा, ठीक है। मगही शब्द मागधी का ही विकसित रूप जो है माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। मगही का परिनिष्ठित रूप गया जिले में प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। गया जिले में ये बोली जाती है, बिहार का जिला गया। और मगही में पर्याप्त लोक साहित्य उपलब्ध है। गोपीचंद और लोरिक के लोकगीत इसमें प्रसिद्ध हैं। अधिकरण कारक, जैसे कि अधिकरण कारक में आता है, उसका प्रयोग मगही में मोह करके किया जाता है, ठीक है। सर्वनाम में आप का प्रयोग भी होता है, ठीक है जी। तो ये तो थोड़ी सी जानकारी है, ज़्यादा तो नहीं पढ़ा जाता है, इनके बारे में पूछा भी नहीं जाता, लेकिन मैथिली के बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है साथियों। इसको देखिए, मैथिली की बात कर लेते हैं। तो मैथिली का उद्भव मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। मिथिला की बोली को मैथिली कहा जाता है। उत्तरी मिथिला, दक्षिणी मिथिला, पूर्वी मिथिला और पश्चिमी मिथिला, शिकाशकी और जोलाहा बोली मैथिली की 6 बोली हैं, याद रखना है साथियों। साहित्यिक दृष्टि से मैथिली बिहारी जो मैथिली बोली है, हिंदी की सबसे संपन्न बोली मानी जाती है। अगर हम देखें साथियों, तो मैथिली एक ऐसी बोली है जिसको अष्टम अनुसूची में भी स्थान मिला है। अष्टम अनुसूची में स्थान मिलना बहुत बड़ी बात है। भारत की अष्टम अनुसूची में 22 बोलियां हैं, 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं बोलेंगे उसको, ठीक है। तो ये इतनी संपन्न है कि इसको अष्टम अनुसूची में भी स्थान मिला है। और देखो साथियों, जो वर्तमान समय में भी जिसमें साहित्य रचा जा रहा है, लोग लिख रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, तो उसी को हम भाषा कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखें तो मध्यकाल में ब्रज को भाषा का दर्जा मिला, ठीक है, ब्रज भाषा कहा जाता है, अवधि। लेकिन आधुनिक समय में इसका जो साहित्य है वो इतना नहीं रचा जा रहा है, ठीक है। लोकगीत, लोक साहित्य जरूर रचा जा रहा है, लोग बोलते भी हैं इस बोलियों को, लेकिन मध्यकाल में इसी कारण इनको भाषा का दर्जा दिया गया। लेकिन वर्तमान समय में एक ऐसी बोली जो कि मैथिली है, मिथिला क्षेत्र में बोली जाती है, पूर्वी बिहार में, ठीक है। तो देखें तो ये साहित्यिक दृष्टि से आज बहुत संपन्न बनती जा रही है। इसी कारण मैथिली बोली को भाषा का दर्जा मिल चुका है। और ये बहुत बड़ी बात है साथियों कि देखिए, खड़ी बोली जो कि वर्तमान समय में हिंदी का मानक रूप धारण कर चुकी है, और खड़ी बोली को दर्जा नहीं मिला, बल्कि हिंदी अष्टम अनुसूची में है, तो वो खड़ी बोली का है एक, कह सकते हैं, विकसित रूप है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो हिंदी की कोई भी और बोली, चाहे वो पहाड़ी उपवर्ग में हो, चाहे राजस्थानी उपवर्ग में हो, ठीक है, यानी राजस्थान उपभाषा वर्ग में हो, चाहे वो पश्चिमी या पूर्वी, इनमें से किसी भी बोली को भाषा का दर्जा नहीं दिया गया कि वो अष्टम अनुसूची में उसको रखा जाए। तो मैथिली एक ऐसी बोली है जहाँ से प्रश्न बनते हैं साथियों। तो मैथिली में छ और ल ध्वनियों का अत्यधिक प्रयोग होता है, इनकी बहुलता है।
एक वचन और बहुवचन रूपों में अंतर दिखाने के लिए सब, सबही, लोकन जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैथिली में प्रयुक्त सर्वनाम अहाँ, ओकर, एकर, ठीक है, और इसकी क्रियाओं में कोई लिंग भेद नहीं होता है। मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल है, ठीक है, अष्टम यानी 8वीं। तो ये कुछ साथियों इनके परिचय। मैथिली के बारे में थोड़ा सा याद करना है, इनकी बोलियों के बारे में। बाकी तो कम पूछा जाता है, रात को इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। और भी वीडियो आ रहे हैं। पहाड़ी वर्ग हमारा आखिरी हिंदी का उपभाषा वर्ग है, उसमें भी 3 बोलियां हैं, तो उसके बारे में पठन करेंगे एक अन्य वीडियो में। जहाँ तक संपन्न हुआ हमारा बिहारी उपभाषा वर्ग और राजस्थानी हिंदी उपभाषा वर्ग। ठीक है जी, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।